और हाईकमान की मुलाकात के बाद कैबिनेट बैठक हुई है। पीएम से मुलाकात के बाद जयपुर लौटे सीएम। दिल्ली दौरे के बाद कैबिनेट की अहम बैठक आज है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी सुगबुगाहट जो है वो तेज है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हैं। सीएम ने कल दिल्ली में मोदी और शाह से मुलाकात की थी। मंत्रियों से मुलाकात के दौरान विकास कार्यों पर चर्चाएं भी हुई थी। देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पीएम से मुलाकात के बाद जयपुर लौट गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा और यहां पर एक बैठक लेंगे और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जो सुगबुगाहट है वो भी अब तेज हो रही है। जो सुगबुगाहट जो है वो तेज है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हैं। सीएम ने कल दिल्ली में मोदी और शाह से मुलाकात की थी, जिसकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई है। और मंत्रियों से मुलाकात के दौरान विकास कार्यों पर चर्चाएं हुई थी। एक रिपोर्ट कार्ड जो है 2 सालों का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा वो यहां पर सौंपा गया था। तो हाईकमान से मुलाकात के बाद कैबिनेट बैठक, पीएम से मुलाकात के बाद जयपुर लौटे हैं सीएम। दिल्ली दौरे के बाद कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो आज देखने को मिली और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट जो है वो भी तेज है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हैं। सीएम ने कल दिल्ली में मोदी और शाह से मुलाकात की थी। मंत्रियों से मुलाकात के दौरान विकास कार्यों पर चर्चाएं भी यहां पर हुई थी। सीएम के दिल्ली दौरे से राजस्थान में सियासी तापमान जो है अचानक बढ़ गया है। पीएम से मुलाकात और उसके तुरंत बाद बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग ने सत्ता गलियारों में नई चर्चा तेज कर दी है। क्या ये सिर्फ रूटीन मीटिंग है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? एक रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा, पीएम को सौंपा प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली दौरे से बढ़ी सियासी हलचल, सरकार में हो सकते हैं बड़े बदलाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर जिस तरह से पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह के साथ बैठक हुई और दिल्ली दौरे पर ही उन्होंने राजस्थान में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, तो क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने जा रहा है? सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे से प्रदेश का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाए जाने से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल कर सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड सौंपा और फ्लैगशिप योजनाओं की अब तक की प्रगति का पूरा ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। सरकार इस सम्मेलन को एक बड़े सामाजिक जुड़ाव के अवसर के रूप में देख रही है, जहां देश और विदेश में बसे राजस्थानियों को फिर से राज्य से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आज हम माननीय मंत्री ललन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को हम कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में राजस्थान सरकार और भाजपा संगठन के कामकाज पर फीडबैक के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी से मुलाकात में उन्होंने राजस्थान में प्रवासी सम्मेलन और रिफाइनरी प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए उन्हें आमंत्रित किया, तो अमित शाह के साथ मुलाकात में राजस्थान के सियासी मसलों को डिस्कस करते हुए उन्होंने 2 साल पूरे होने के अवसर पर जिस तरह से कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की है उसके बारे में बातचीत की और वित्त मंत्री से उन्होंने बहुत सारी केंद्रीय योजनाओं में जिस तरह से केंद्र आर्थिक सहयोग करता है स्टेट को, उसके बारे में चर्चा की है। लेकिन मदन राठौड़ भी वहां पर थे, कई दूसरे नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना कई तरह के सियासी जो हलचल है, कई तरह के सियासी कयास हैं, उनको तो कम से कम उन्होंने जन्म दे दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा हाल फिलहाल नहीं है।
सीएम भजनलाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार हमारी राजस्थान के लिए आने वाले समय में बहुत कई ऐसे आयाम स्थापित करेगी जिससे राजस्थान का विकास होगा और देश का विकास होगा। मुख्यमंत्री के कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाए जाने से ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि सरकार जल्द मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। मंत्री के इस्तीफे पर अब जनजातीय मामलात मंत्री बाबूलाल खराड़ी से सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। कैबिनेट की बैठक है, कहा जा रहा है कि इस्तीफे लिए जा सकते हैं। क्या आप आमतौर पर इस तरह के इस्तीफे लेने पड़ते हैं क्या मंत्रियों से मंत्री परिषद विस्तार से पहले? ये मेरा इश्यू नहीं है, ये संगठन बताएगा। नहीं, इस्तीफे लिए जाते हैं कि ये तो ना, मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी ऐसा कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा संकेत देता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में है और इसी वजह से कैबिनेट की बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान की सियासत में सीएम का ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के 2 साल का जश्न तो है ही, सेलिब्रेशन बड़ा होगा, लेकिन क्या पॉलिटिकली भी कुछ बड़ा होगा या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। और वीरेंद्र हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, वही सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग है या फिर सचमुच में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? एक शिष्टाचार मुलाकात तो हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह जी से, तमाम मंत्री मंडल से, लेकिन क्यों हुई है, किस बात को लेकर हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आदित्य चौहान की जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होती है और उस मुलाकात के कई मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपने देखा होगा कि लगभग 1 घंटे के करीब जो है मुलाकात होती है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे राजस्थान के राजनीतिक गलियारों के अंदर कि मंत्रिमंडल का विस्तार है वो जल्द हो सकता है। तो इस मुलाकात को देखते हुए जो है आज देखिए कि जो तमाम जो मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री बने हुए हैं उन मंत्रियों की एक बैठक है 4 बजे के करीब बुलाई गई है और उसके अंदर क्या कुछ डिसीजन होता है वो 4 बजे के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ जो मुलाकात की गई है वो काफी अहम मानी जा रही है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो राजस्थान के अंदर जो है जल्द ही बड़ा फेरबदल होने के संकेत है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन मुलाकातों को लेकर जो है पिछले लंबे समय से जो है लगातार मंत्रिमंडल को लेकर जो कह सकते हैं रिसफल होने की जो खबरें हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर देखी गई थी और उसी के आधार पे जो है अब जो कह सकते हैं कि आज जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसके अंदर कई जो कह सकते हैं अहम बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। तमाम मंत्रियों को जो है इस बैठक के अंदर बुलाया गया है कि जल्द से जल्द जो है राजस्थान के अंदर जो है 2047 के जो कह सकते हैं कि जो विजन रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, तो इस विजन को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से जो है एक मजबूत टीम का गठन करना है, ये सबसे बड़ी अहम बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये बैठक और जो ये मुलाकात हुई है ये काफी अहम मानी जा रही है। जी ठीक है, चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब जयपुर की ओर चलते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर